तो परमात्मा की अपार कृपा से जापान में बहुत ही प्यारा प्रचार प्रसार हुआ। बहुत से जीवों से मुलाकात हुई और बहुत से लोगों को मूल ज्ञान के सत्संग से जोड़ा गया और अब धीरे 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 सब मालिक के हंस अपने आप जागृत होकर एक झंडे के नीचे आना शुरू कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरह से पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का बीज डाला जाएगा और जब ये फसल लहलहाएगी, जब ये ज्ञान की आंधी आएगी, तब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये परमात्मा की कृपा है। ये बंदी छोड़ की दया है। क्योंकि अब वो समय आ गया है जिस समय का सबने किया था इंतज़ार। कलयुग में सतयुग लाने के लिए जिस समय का जिक्र किया गया था, अब वो समय आ गया है। अब धीरे 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 सत्यनाम की आंधी आएगी और पूरे संसार के अज्ञान को बहा के ले जाएगी। ये होके रहेगा। विनय तनवर, गुरुजी आपकी दया से मुझे 2 पुत्र हुए हैं। भाई, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो गुरु की दया से ही होते हैं। दोनों में फ़र्क मत समझो, एक ही है, एक ही जीव है। अलग अलग तरह के कपड़े पहन के निकल आता है, हम उसे वैसा ही मानने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, नामकरण भी कर देंगे, वेट करो। आत्म राम सदा अखंडा, सतनाम सतनाम। अब जोधपुर का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की तैयारियां भरपूर चल रही हैं। जो भी भगत जोधपुर में आना चाहता है वो मुझे मैसेज कर सकता है या फिर किरण हंस जी को मैसेज करके बता सकता है कि वो आ रहा है और कितने जीवों को ला रहा है। और अगर मेरा रिप्लाई नहीं आता है तो आप 9810379878 इस नंबर पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि हमें KGF को प्रमोट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टी-शर्ट्स जो KGF की हैं वो आपने पहन के आना है, ताकि पूरे शहर में पता लग सके कि कबीर गुरु की फ़ौज भी कोई चीज़ है।
राधे दास, भाई आप 11 बार राधे राधे बोलिए, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी। तुमने तो नाम ही फेल कर दिया। कुछ बाबा लोग कहते हैं बस एक बार नाम ले लो, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिल जाएंगी। तुम्हारा वाला 11 बार लेना पड़ रहा है, इसका मतलब बहुत स्लो स्पीड वाला है ये। स्लो स्पीड वाली चीज़ को छोड़ो और फास्ट एंड फ्यूरियस को अपना लो। इन मंत्रों को, जंत्रों को, तंत्रों को अब छोड़ दो। अब अपनी आत्मा को जान लो मेरे भाई। आत्मा को जाने बिना, आत्मा को पहचाने बिना किसी का कल्याण नहीं होगा। ये राधे राधे बोलने में भी आत्मा का ही जोर लग रहा है। बिना आत्मा की कृपा के ये राधे राधे भी नहीं निकलेगा मुंह से। ये राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं निकलेगा मुंह से। आत्मा को जानो। आत्मा है तो सारे नाम हैं, और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो सारे नाम जीरो हो जाएंगे। छोटी सी बात है, समझ जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, और नहीं समझोगे तो पिछवाड़े पे पूंछ आ जाएगी और सिर पे 2 सींग लग जाएंगे। आने वाला समय ऐसा ही होगा। इसलिए बचना है तो असली शब्द को जान लो, असली परमात्मा को जान लो। इन मंत्रों के चक्कर में मत उलझो। तुम्हारे घर में जो मच्छर है ना, वो मच्छर भी नहीं भाग सकते इन मंत्रों से। तुम कृष्णाय वासुदेवाय, हर है परमात्मा ने, जो मर्जी बोलते रहना, अल्लाहु अकबर, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, कबीर कबीर, कुछ भी बोलते रहना। एक मच्छर भी नहीं भगा सकता आपका मंत्र। अगर ये मंत्र कुछ कर सकता होता तो ना तो यहाँ मुग़ल बसते, ना यहाँ अंग्रेज बसते, और ना ही सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा जाता। समझ लो भाई साहब, अगर राधा रानी के अंश से सारा संसार पैदा होता है तो बॉर्डर पे क्यों लगा रखे हैं फौजी? फिर तुम लोग खड़े हो जाओ पीली धोती पहन के और करो राधे राधे, जपो राधे राधे। लग जाएगा पता कि हमारी फ़ौज की ज़रूरत है कि तुम लोग की ज़रूरत है। क्यों हंसी का पात्र बनते हो? छोड़ो इस चीज़ को। तुम्हें राधे राधे पसंद है, अपने घर में बैठ के जपो। ये दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि राधे राधे में कितनी ताकत है या कृष्ण जी के नाम में कितनी ताकत है। हमें अच्छे से पता है किस में कितना है दम। जाने दो। अरे हमारे हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से सत्य नहीं होता। भक्ति, ज्ञान, रस, हमारे हिसाब और तुम्हारे हिसाब से सत्य नहीं होता है। सत्य सत्य होता है, ना तुम्हारे हिसाब से ना हमारे हिसाब से। सत्य को जानना है तो गीता पढ़ो, अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। उसमें सत्य और असत्य की ही जानकारी दी गई है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से लाइव में आके पूछ लेना, लेकिन पहले स्वाध्याय करो, खुद से समझो। दूसरों के बताए मार्ग पे बाद में चलना, पहले खुद से समझ लो कि आखिर सत्य क्या है। गीता में सबके लिए बराबर ज्ञान दे रखा है। अब किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन सबके लिए ज्ञान एक है। शरीर असत्य है, मन माया असत्य है, पंच तत्व असत्य है, 4 अंतःकरण असत्य है, और आत्मा सत्य है। आत्मा ही सत्य है, जीव आत्मा नहीं। आत्मा, आत्मा और जीवात्मा में बहुत बड़ा फर्क होता है। आत्मा को जानो। कौन जानेगा? जीवात्मा जानेगा। ये राधे राधे, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये सब नाम केवल खाने कमाने के धंधे हैं मेरे भाई। ये भगवानों के जितने भी नाम जाप चल रहे हैं, ये खाने कमाने के धंधे हैं। किसी भगवान के नाम की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नाम ही जपवा रहा है तो घर बैठ के कोई भी नाम जप लो। फिर क्यों गुरु बनाने की ज़रूरत है? नाम तुम्हें भी पता है, नाम गुरु जी को भी पता है।
नाम की ताकत है, नाम की महिमा है, फिर क्यों गुरु धारण कर रहे हो? अरे भाई, मेरी शरण में आ जा का मतलब ये थोड़ी नहीं कि मेरे मंदिर में आ जा। उस वक्त कृष्ण जी सामने खड़े हैं तो शरण में ले लेंगे, तुम्हें थोड़ी नहीं ले लेंगे। तुम किसकी शरण में जाओगे ये बताओ? तुम्हें तो कहा भी नहीं कि मेरी शरण में आ जा, वो तो अर्जुन को कहा था। तुम्हें कहा हो तो बताओ। नाम जपना ही नहीं है, नाम जाप करना ही नहीं है, नाम जाप छोड़ना है। जो जन्मों जन्मों से तुम नाम जपते आ रहे हो और उसके बाद जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए, आज सतयुग से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कलयुग आ गया, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, इस नाम के चक्कर में, इस नाम जाप के चक्कर में। अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को कहा था भगवान कृष्ण ने, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये नहीं कहा था कि मेरे मंदिर में आ जाओ। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तेरे और मेरे अनेक जन्म हो गए हैं और इसी मिट्टी में मिला दिए शरीर हमने। मैं हर जन्म को जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। यानी शरीर की बात नहीं चल रही है। मैं आत्म स्वरूप में अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। उस आत्म स्वरूप की शरण में आ जा, क्या प्रॉब्लम है? आत्मा की शरण में आना और शरीर की शरण में आना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। शरीर की शरण में तुम तब तक आ सकते हो जब तक तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, तुम्हें ले लेगा शरण में। और जब वो चला गया, अब कैसे आएगा शरण में? हैं? तुम्हारे पिताजी सामने खड़े हैं, तुम्हें अपनी शरण में ले सकते हैं, तुम्हें अपनी बाहों में ले सकते हैं। अब पिताजी चले गए, अब कौन लेगा शरण में? तो बच्चों वाली बातें बंद करो और अपनी आत्मा को जानो, जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, उसको जानो। कृष्ण जी आएंगे जाएंगे, आते और जाते ही रहे हैं, लेकिन आत्मा वो अचल है, वो आता जाता नहीं है। उसके साथ जोड़ने के लिए कृष्ण जी को आना पड़ा, उसके साथ जोड़ने के लिए संतों को आना पड़ा। लेकिन हम उसके साथ ना जुड़ के संतों से जुड़ गए, और हम कृष्ण जी से जुड़ गए, हम राम जी से जुड़ गए, हम सबसे जुड़ गए, बस जिससे जोड़ना था उससे जुड़ नहीं पाए। अरे हम जैसे बहुत देखें, अच्छी बात है, हम जैसे देखे तो बहुत है, लेकिन समझा एक भी नहीं ना आपने। हम जैसों में से एक को भी समझ लोगे ना, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा जी, मुझे लग रहा है बाबा ही है ये। फोटो तो बाबा की लगा रखी है। बाबा भी दिन रात हमारे सत्संग सुनता है, तुम भी हमारे सत्संग सुनो। बाबा का कल्याण तो हुआ नहीं, शायद तुम्हारा हो जाए। अरदास करेंगे परमात्मा से। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा और भगवान श्री कृष्ण दोनों शाश्वत हैं। तुम्हें यही नहीं पता कि शाश्वत का मतलब क्या होता है। तुम्हें यही नहीं पता कि नाश करना होता क्या है। तुम्हें शायद ये भी नहीं पता कि एक शरीर का नाश ना हो तो दूसरा शरीर धारण नहीं किया जा सकता। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि नरसिंह अवतार का नाश किसने किया था। तुम्हें शायद ये भी नहीं पता कि कृष्ण जी के शरीर का नाश किसने किया था। इसलिए ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है भाई, पहले अपना इतिहास देख लो, अच्छे से समझ लो। एक शरीर का नाश नहीं होगा, दूसरा शरीर कैसे आएगा? भगवान राम का शरीर पानी में नष्ट हुआ, जल समाधि ली उन्होंने। भगवान कृष्ण का शरीर तीर से नष्ट हुआ, उसी बाली ने तीर मारा जिसको राम जी ने मारा था। उसी नरसिंह अवतार ने जब पूरा हड़कंप मचा दिया था, तब शिव जी ने उनका संहार किया था, उनके शरीर का नाश किया था। अभी तुम्हें नहीं पता, क्योंकि अल्प बुद्धि जीव हो, छोटा सा ज्ञान आ जाता है तो
जीव को लगता है कि मुझे पूरा संसार मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी संसार का एक कण तक नहीं मिला है। हमारे सत्संग सुनो, शायद सब कुछ मिल जाए। ये आपकी गलतफहमी है कि सह शरीर अपने धाम को गए थे। ये आपकी गलतफहमी है। सह शरीर जाना होता तो पानी में डूबने की ज़रूरत क्या थी? टीवी में दिखा दिया कि वो विमान पे बैठ के जा रहे हैं और तुमने मान लिया। जो मिट्टी से जन्मा है वो मिट्टी में ही मिलता है। इस लोक के तत्व उस लोक में नहीं जा सकते। अभी आपको नहीं पता। हमें वेद शास्त्रों का अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आत्मा का अध्ययन किया है। वेद शास्त्र का अध्ययन वो करते हैं जो आत्मा का अध्ययन नहीं कर पाते, उनको इन किताबों की ज़रूरत पड़ती है। हम खुद ही किताब हैं, कहो तो पूरा वेद लिख दें, हमें वेदों की ज़रूरत नहीं है। साहिब बंदगी, हनुमानगढ़ कब आएंगे आप? स्नेहा दासी। हनुमानगढ़ का प्रोग्राम अब अक्टूबर में बनेगा। अक्टूबर में ही पंजाब, सितंबर अक्टूबर में बन जाएगा, डोंट वरी। आर के, क्या है आत्मा? आपके पास भी है, पहले खुद से सवाल करो, क्या है आत्मा? जवाब ना मिले तब पूछना, और उससे भी पहले अपने गुरुजनों से पूछो कि क्या है आत्मा। कहना आसान है कि तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा। उसके बाद फिर उठा के राधे राधे, फिर उठा के पत्थर पूजा, ये सब अज्ञान है भाई। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो फिर पत्थरों के पीछे नहीं भागता, वो फिर किसी मंत्रों के पीछे नहीं भागता, वो किसी प्रकार के जड़ तत्वों के पीछे नहीं भागता, वो सबसे रहित हो जाता है। लेकिन वही हो सकता है जो आत्म तत्व को जान गया है। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, यानी तुम आत्मा को जानना चाहते हो, तो ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया है। राधे राधे जपवाने वाले के पास नहीं भेजा है, हरे कृष्णा जपवाने वाले के पास नहीं भेजा, अल्लाहू अकबर वाहिगुरु वाहिगुरु जपवाने वाले के पास नहीं भेजा। किसके पास भेजा? तत्वदर्शी संत। तत्वदर्शी संत कौन होता है? जो हमें आत्म तत्व की जानकारी देता है, जो हमें काया रूपी नाशवान तत्वों से दूर करता है और आत्मा रूपी शब्द से, तत्व से हमें जोड़ देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। क्या छुड़ावे? ये सारे मंत्र जंत्र तंत्र सब छुड़वा देवे, ये सब वेद पुराण ये सब छुड़वा देवे। क्योंकि पढ़ने पढ़ाने से मुक्ति नहीं मिलती भाई। जो चीज़ पढ़नी है वो हमारी आत्मा है। आत्मा का पाठ पढ़ो, आत्मा का अध्याय पढ़ो। अध्याय प्लस आत्मा इज इक्वल टू अध्यात्म। आत्मिक अध्याय को पढ़ना ही अध्यात्म कहलाता है। ये राम राम जपना, ये राधे राधे जपना, ये समय बर्बादी कहलाता है, समझ लो। हमें गीता का ज्ञान मत पढ़ा भाई, हमें खूब अच्छे से आता है गीता का ज्ञान। गीता क्या कह रही है? तुम्हारे गुरुओं ने भटका दिया, भरमा दिया लोगों को गीता के नाम पे। गीता पढ़ा पढ़ा के तुमने पत्थर पुजवा दिए, गीता पढ़ा पढ़ा के तुमने राधे राधे जपवा दिया। एक जगह भी राधे नाम दिखा दो गीता में, कहीं लिखा हो कि हे अर्जुन राधे राधे जप,
वो कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा, यानी मुझे पहले जान कि मैं क्या हूँ। मुझे शरीर मत समझना हे अर्जुन। जो मुझे मनुष्य शरीर जानते हैं, मनुष्य करके जानते हैं, आदमी का रूप करके जानते हैं, वो मुझे नहीं जानते। मैं ये आँख कान नाक बाल खाल लिंग गुदा नहीं हूँ। मैं ये छाती पेट जांघ नहीं हूँ। मैं ये तत्व नहीं हूँ। मैं क्या हूँ हे अर्जुन? मैं आत्मा हूँ। इसलिए आत्मा की शरण में आ जा। और जब आत्मा की शरण में आ जाएगा तो अपने आप ही अध्यात्म को प्राप्त कर लेगा। फिर उसे कुछ नहीं चाहिए हे अर्जुन। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक। इसमें ये नहीं लिखा है कि जो मेरी शरण में आएगा, मेरी पूजा करेगा, मेरे मंदिर में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपनी आत्मा को जानेगा, अपनी आत्मा के अस्तित्व को पहचानेगा, अपनी आत्मा में रमण करेगा। समझ लो। अरे आत्मा नहीं हूं, परमात्मा नहीं हूं, पहले जान तो लो भाई आत्मा परमात्मा में भेद क्या होता है। एक बाबा आया था ड्रामेबाज, कहता क्रिश्चियन धर्म कृष्ण जी के नाम पे बना है। कहता क्राइस्ट कृष्ण जी का पुत्र है। बताओ, मतलब हद ही कर दी है। अगर कृष्ण जी के नाम पर चलने वाला धर्म कृष्णा, तो क्रिश्चन दोनों के आगे कृष लगाए, तो बाबा कहता कि क्रिश्चियन लोग वो हैं जो कृष्ण जी को फॉलो करते थे। फिर तो लानत है तुम्हारे ऊपर कि तुम अपने धर्म का नाम क्रिश्चियन नहीं रख पाए। तुम अपने धर्म का नाम क्रिश्चियन नहीं रख पाए। तुम दूसरों के धर्म को कह रहे हो कि ये कृष्ण जी का चलाया हुआ धर्म है, ये कृष्ण जी के फॉलोवर हैं इसलिए इनका नाम क्रिश्चियन है। अरे तुम रख लेते, तुम क्यों ना रख पाए अपने धर्म का नाम क्रिश्चियन? कृष्ण जी के नाम पे कोई और रख के बैठ गया है, तुम ना रख पाए। ये क्या ढोंग फैला रखा है भाई, बताओ। जीसस क्राइस्ट के नाम पे वो धर्म चल रहा है क्रिश्चियन। इन्होंने अपने कृष्ण जी को बीच में लगा दिया कि नहीं, कृष्ण जी से ही क्रिश्चियन बना है, फिर तो दुबे जी से दुबई बना है। फिर तो दुबे जी गए थे दुबई बसाने। गजब कर दिया इन लोगों ने। तो भाई ये ड्रामे बंद करो। आत्मा सत्य है, उसको अपना लो, नहीं तो सबकी हालत खराब होने वाली है। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया, अभी नहीं आएगा। जब काल सिर पे मारेगा ना मुगदर, तब समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में। अभी तो राधे राधे समझ में आ रहा है। अभी राधे राधे समझ में आ रहा है। जब प्राण पखेरु उड़ेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि राधे राधे जपना था कि आत्मा में ध्यान धरना था। अभी नहीं समझ में आ रहा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये अक्षर जपने हैं या आत्मा को प्राप्त करना है। अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी इंतजार करो। तो मेरे भाई, तुम्हारे भले की कह रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे आधे आधे जपो, चाहे राधे राधे जपो, वो तुम्हारी मौज है, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मुझे तुम्हारा अंत दिखाई दे रहा है, दर्दनाक अंत। जब मृत्यु होगी तो तुम्हें भागे नहीं भाग पाओगे। समझ लो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, बहुत बुरा हाल होगा, याद रखना। इसलिए आत्मा को जान लो। आत्मा तुम्हारे पास है। आत्मा को किसी मंत्र की नाम की जरूरत नहीं है। वो बिना मंत्र के बिना नाम के काम कर रही है। वो तुम्हें पूरी ताकत दे रही है बिना नाम जपे, बिना ये देखे कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, कि तुम कृष्ण जी को मानते हो कि तुम राम जी को मानते हो, तुम किसको मानते हो, ये भी नहीं देख रही। वो सबको ताकत दे रही है, वो सबके काम चला रही है। उस आत्मा को जान लो इससे पहले कि ये शरीर छूट जाए। अपनी आत्मा को जानना ही सत्य सनातन धर्म है। ये राधे राधे जपना,
ये राम राम जपना, ये कृष्ण कृष्ण जपना, ये सनातन धर्म नहीं है भाई। फिर समझ लो। नहीं तो सतयुग में बता दो कहाँ थे कृष्ण, कहाँ थी राधा और कहाँ थे राम जी। बताओ जरा, सतयुग में कौन सा नाम जप रहे थे? विष्णु जी थे, ब्रह्मा जी थे, शंकर जी थे। इन तीनों के अलावा बताओ कौन सा नाम जप रहे थे? आदि शक्ति दुर्गा थी। इन चारों के अलावा बता दो। पांचवा अलख निरंजन था, वो जानता तो कोई है नहीं उसको, लेकिन फिर भी नाम जपते थे। इन पांचों के अलावा बता दो। ना राम, ना कृष्ण जी, ना राधा, कोई नहीं। सतयुग में तो ये आए ही नहीं थे, इनका नामकरण ही नहीं हुआ था। तो सतयुग में कौन था फिर? अरे भाई, मीराबाई ने जपा नहीं, मीराबाई ने छोड़ा, नाम जाप छोड़ा। रविदास जी से पहले वो नाम जाप ही करती थी। रविदास जी महाराज ने नाम जाप छुड़वा दिया उसका, और उसको आत्मा का ज्ञान पकड़ाया। पायो जी में नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन पायो, नाम जाप नहीं पायो। अगर भगवान शिव भी राम नाम जपते थे तो उनको भगवान क्यों कह रहे हो फिर? फिर तो भगवान शिव भगत बन गए, छोटे हो गए। जो किसी का नाम जपता है वो छोटा हो जाता है, और जिसका नाम जपा जाता है वो बड़ा हो जाता है। राम जी का नाम शिव जी जपते थे, और फिर राम जी ने शिव जी को जपा बैठ के समुद्र के किनारे। मतलब नहीं समझोगे। नहीं समझोगे, कोई बात नहीं। गुरुजी, आप मुस्लिम धर्म के बारे में क्या विचार रखते हैं? रियान, मुस्लिम धर्म के बारे में मेरे बहुत अच्छे विचार हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धर्म तो सारे अच्छे हैं। हिंदू धर्म कोई बुरा नहीं है, मुसलमान धर्म बुरा नहीं है, ईसाई सिख बुरे नहीं हैं। बुराइयां बुरी होती हैं, अज्ञानता बुरी होती है। जो अज्ञानी है वो अज्ञानी ही है, भले वो हिंदू हो मुसलमान हो। अब मुसलमान कौन सा एक कैटेगरी के हैं? मुसलमानों में कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, उसके अलावा किसी को सजदा नहीं करते। अब कुछ लोग चादरें चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग गुरु भी बना रहे हैं मुसलमानों में, नाम भी जप रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं। बताओ। अरे भगवान के नाम की बुराई नहीं कर रहे भाई, भगवान का नाम छुड़वा रहे हैं, भगवान से मिलवा रहे हैं। तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, या तो तत्व ले लो या तत्व का नाम ले लो। जब जाओगे ना मार्केट में दही लेने, तो दही वाला अगर तुम्हें नाम जाप दे देगा ना, दही दही जपो, लेके आ जाना, दे देना 500 रुपया उसको, और दही दही जपते जपते आ जाना घर। कभी नहीं आओगे। तत्व लेके आओगे थैले में भर भर के, तोल तोल के। ज़्यादा डलवाने के चक्कर में भी रहोगे। नाम लेके नहीं आ जाओगे कि मुझे दही का नाम मिल गया, अब मैं जाके दही दही जपूंगा। अरे जो वस्तु तुम्हारे पास है, जो आत्मा तुम्हारे पास है, उसका नाम जपवाएंगे क्या? बताओ। जिस आत्मा का ज्ञान तुम्हें चाहिए वो आत्मा तुम्हारे पास है, उसका नाम जपवाना है क्या? उस आत्मा का ज्ञान करवाना है, दही दही छुड़वाना है और दही से मिलवाना है। राम राम छुड़वाना है, राम से मिलाना है। कृष्ण कृष्ण छुड़वाना है, कृष्ण से मिलवाना है। अल्लाह अल्लाह छुड़वाना है, अल्लाह से मिलाना है। अरे परमात्मा का नाम अनाम है भाई। ये राम कृष्ण नरसिंह इसलिए रख दिया गया क्योंकि आदि मानवों ने अक्षरों की खोज कर दी। जब आदि मानव था, आज भी अफ्रीका में आदि मानव घूम रहे हैं जिनके पास कोई अल्फ़ाबेट नहीं बेचारों के पास बोलने के लिए। बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं, ऊ आ ई करते हैं, हु हा। तो अभी उनके पास अक्षर तक नहीं है, और मेरे ख्याल से वो वैरायटी इसलिए बचा के रखी है ताकि तुमको नितिन दास समझा सके।
वो वैरायटी इसीलिए इतनी नंगी पुंगी रख रखी है भगवान ने कि तुम्हें समझा सकूं कि आदि मानव पहले नंगे थे, आदि मानव पहले बिना अक्षरों के थे, आदि मानव पहले कुछ नहीं बोलते थे, जानवरों की तरह रहते थे। आज भी अफ्रीका में ऐसे ऐसे लोग हैं तुम्हें समझाने के लिए। नहीं तो तुम तो मानो ही ना इस बात को। तुम तो कहोगे नहीं जी, पैदा होते ही वेद लिख दिए हमने तो। अरे पहले अक्षर आएंगे कि वेद आएगा? पहले अक्षर आएंगे कि नाम आएगा? पहले अक्षर आएगा कि ज्ञान आएगा? कमाल है। ये सब अक्षरों का खेल है। चाहे राम कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, अगर सारे अक्षर हटा दिए जाए ना दुनिया से, आ ई का खा गा गा, सारे भगवानों के नाम, सारे परमात्मा के नाम, सारे तत्वों के नाम, सारे देशों के नाम, सारे गली मोहल्लों के नाम, तेरे नाम, मेरे नाम, सब नाम खत्म हो जाएंगे। सब नाम खत्म हो जाएंगे केवल एक 52 अक्षर हटाने से। समझे? इसलिए हमें मत सिखाओ परमात्मा का क्या नाम है, हमें खूब पता है। वही बताने आए हैं दुनिया में। दस साल के लड़के में ज्ञान हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता, भूल जाओ। अब तुम जाओ, टाटा बाय बाय। मुस्लिम धर्म नहीं पंथ है, इस्लाम पंथ है, केवल ईश्वर की इबादत करने का तरीका है। हाँ बिल्कुल सही बात है। धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं कि देवी देवताओं को उठा के ले आओ तुम, मंदिरों को उठा उठा के ले आओ तुम। सत्य सनातन धर्म का मतलब है जो सदा से था, है और रहेगा, जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। मंदिर थे नहीं और मंदिर रहेंगे भी नहीं, मूर्तियाँ थी नहीं, मूर्तियाँ रहेंगी भी नहीं, ये नाम थे नहीं, नाम रहेंगे भी नहीं, ये जितने भी अवतार थे नहीं और ये रहेंगे भी नहीं। क्या रहेगा? केवल और केवल आत्मा रहेगा। आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है जो सदा रहेगा। समझ लो। तो असली सनातन धर्म क्या है? असली सनातन धर्म अपने आप को जानना है, अपनी आत्मा को जानना है। इसी को अनल हक बोला है मुसलमान फ़कीरों ने। अनल हक यानी मैं ही सत्य हूँ। इसको दूसरी भाषा में ये भी बोला जाता है मैं ही खुदा हूँ। अब जब ये समझ में आता है मैं ही खुदा हूँ, तब खलबली मच जाती है। इसीलिए उन लोगों को जहर दे दिया गया, सूलियों पे चढ़ा दिया गया। अभी जीसस ने तो ये भी नहीं बोला आई एम गॉड, उसने तो बस इतना बोला था आई एम सन ऑफ गॉड, तो सूली पे चढ़ा दिया। और कहीं वो कह देता आई एम गॉड, तो पता नहीं कितने टुकड़े कर देते उसके। लेकिन ऐसी बात नहीं, जीसस ने इशारा कर दिया। आप टाइप करो आई एंड माई फादर आर वन, आपको बाइबल में मिल जाएगी ये लाइन। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण जी ने ईश्वर की बातें गीता में बताई थी और बाद में लिखने वालों ने सारी बातें कृष्ण जी के ऊपर ही लिख दी हैं। केवल कृष्ण जी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, सबके साथ। सबके साथ जिसने भी अल्लाह के बारे में बताया, लोगों ने उसी को अल्लाह बना दिया। जिसने परमेश्वर के बारे में बताया, लोगों ने उसको ही परमेश्वर बना दिया। थोड़े दिनों में पता लगेगा नितिन दास को भी कोई ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा बना देगा। इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये काया माया, इसको कभी परमेश्वर परमात्मा नहीं बोलना है। ये तो पल छिन का खेल है। ये तो बुलबुले की तरह बनी और बिगड़ी, पता भी नहीं लगा गई कहाँ ये। लेकिन जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वो ही सब कुछ है, उसी के सारे नाम हैं। आत्म तत्व का ही सारा खेल है। जो आत्म तत्व को जान गया, समझ लो कृष्ण जी को जान गया। जो आत्म तत्व को जान गया, समझ लो खुदा को जान गया। जो आत्म तत्व को जान गया, समझ लो गॉड को जान गया, वाहिगुरु को जान गया। क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, ये तत्वदर्शियों का ज्ञान है। अरे भाई, तुम अपने ज्ञान की बात करो ना, तुम अपने धर्म की बात करो। मुगलों के बारे में क्या बोलोगे? फिर कहोगे मंगोलों के बारे में क्या बोलोगे? फिर अंग्रेजों के बारे में क्या? सब भटके पड़े हैं। सत्य के बिना सब भटके पड़े हैं।
हिंदू भी भटका है, मुसलमान भी भटका है, ईसाई भी भटका है, सिख भी भटका है, कबीर पंथी भी भटका है, हर पंथ भटका हुआ है अगर वो सत्य को नहीं जान रहा तो। इसलिए सत्य को पहले जान लो, मोहर लगा दो कि सत्य है क्या। अगर तुम्हें ये पता है सत्य क्या है, तब तो समझो कि तुम बच गए। लेकिन तुम्हें यही नहीं पता सत्य क्या है और तुम शरीर के पीछे पड़े रहे। राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, किसी का शरीर, मेरा शरीर, तेरा शरीर, नाशवान शरीर, सब खत्म, बेकार, कुछ नहीं पता फिर तुम्हें। यूट्यूब का ज़माना है, यूट्यूब पे सर्च करो भगवान राम को उनके गुरुजी ने क्या ज्ञान दिया था, और जब सुन लोगे ना तो चुप्पे से मैसेज कर देना मुझे। मेरा नंबर लिख लो, 9256111007। चुपके से मैसेज कर देना और मुझे बताना बोल के कि गुरुजी ने क्या ज्ञान दिया था राम जी को, किसकी पूजा करनी है। क्या राम जी को भी राम नाम ही जपवाना था क्या? राम जी को क्या बोला होगा कि तुम राम राम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? क्या नाम दिया होगा सोचो। एक बार यूट्यूब सर्च कर लेना, राम जी को गुरु वशिष्ठ ने क्या ज्ञान दिया, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कृष्ण जी को संदीपन जी ने कौन सी कला सिखाई, या लिख देना मृत्यु की कला, साथ में कृष्ण जी का नाम लिख देना। मृत्यु की कला, मौत की कला, कृष्ण जी, इतना लिख देना और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जी को भी मौत की कला संदीपन गुरुजी सिखा रहे हैं। कृष्ण जी की शरण में नहीं जा रहे वो कि वो चेले की शरण में जा रहे हैं कि मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अभी बच्चे हो तुम लोग, छोटे छोटे, अभी तुम्हें बहुत बड़ा बनना है। इसलिए कुएं से बाहर आओ और समुद्र में गोता लगाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये आखिर खेल चल क्या रहा है। ऐसे ही मत जीवन बर्बाद कर लेना मेरे भाई, बहुत अनमोल जीवन है तुम्हारा, और तुम्हारे लिए ही मुझे कष्ट होता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम राम राम जपो, सुबह शाम जपो, तुम राधे राधे जपो, जितना मर्जी जपो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा काम है सत्य बताना। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो भैया जय श्री राम, राम राम जी की जय। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, आगे 84 का चक्कर बहुत तगड़ा है, कोई नहीं निकल पाएगा, समझ लो। कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़ी नहीं है भाई कि तुम्हारे दुश्मन है हम आत्म ज्ञान को प्रमोट करते हैं, हम आत्म सत्य को प्रमोट करते हैं, आत्म तत्व को प्रमोट करते हैं। हमारे लिए बाबा नानक, हमारे लिए ईसा मसीह, हमारे लिए कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, श्याम जी, तुम, हम सारे गुरु लोग, हमारे लिए सब तत्व एक हैं। हम तत्व ज्ञान से बात करते हैं, हम शकल ज्ञान से बात नहीं करते, हम नाम के ज्ञान से बात नहीं करते, हम तत्व ज्ञान से बात करते हैं। ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं, एक मिट्टी से बनाए हैं, बात खत्म हो गई। अब उसको तुम राम कह लो, श्याम कह लो, हनुमान कह लो, कुछ भी कह लो, मिट्टी का ही बर्तन है वो। और जो आत्म तत्व है उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है, उसको जान लो, बात खत्म हो गई। आवाज़ तो आ रही है मेरी साफ? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम बोलना पड़ता है धीरे धीरे, जापान के थोड़े नियम बहुत टाइट हैं जापान में आप जल्दी बात नहीं कर सकते, दो लोग आपस में बैठ के कहीं भी, एकदम कोई ना कोई टोक देगा, कीप साइलेंट। गुरुजी संत रामपाल जी कबीर जी को ईश्वर बोलते हैं कि मुझे सही नहीं लगता, इस बारे में आपका क्या विचार है? देखो, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, जब तक तुम किसी शरीर को पकड़ के बैठे हो, चाहे कोई भी नाम रख लो उसका, किसी ने कबीर बोल दिया, किसी ने नानक बोल दिया, किसी ने राम बोल दिया, किसी ने श्याम बोल दिया, जब तक तुम शरीर को परमात्मा बोल रहे हो, इसका मतलब तुम्हें अभी तत्व ज्ञान नहीं है।
अभी तुम आंख नाक कान बाल खाल के चक्कर में पड़े हो। जब तुम आत्म तत्व में आ जाओगे तो आंख कान बाल खाल रहेगी नहीं। फिर सब घट मेरा साईं सूनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। फिर वो तुझ में भी है, वो मुझ में भी है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। अब बताओ, गा यही रहे हैं सारे हिंदू भाई, और लेकिन जब राम की बात आती तो कहते नहीं एक ही राम है, दशरथ का सुत राम है। फिर तेरे में और मेरे में क्या समाया है? फिर वो कौन है? फिर नहीं समझ में आ रहा है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। इस दुनिया में कोई पराया है ही नहीं, सब आत्म तत्व ही हैं। बस अलग अलग चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं। मिट्टी की चादर, कहते ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। अब ये चादर कौन सी ओढ़ी है? ये मिट्टी की चादर ओढ़ रखी है। किसने ओढ़ी है? जीव आत्मा ने ओढ़ रखी है, समझो। तो जीवात्मा ने मैली चादर ओढ़ी हुई है। अब बेचारी कैसे आएगी? धक्के खा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी आत्मा को जानो, आत्म तत्व को पहचानो। बिना उसके बात बनने वाली नहीं है। रियान, रियान नाम है, रियान, रियान वाइटी, रियान। गुरुजी, ईश्वर के बारे में आपकी बात से 100% सहमत हूँ। अच्छी बात है, सहमत वही होगा जो थोड़ा बहुत विवेकी होगा, जिसको थोड़ा बहुत मालिक का ज्ञान है, वही बात को समझ पाएगा। सबके बस की बात नहीं है। जो पत्थरों में उलझ गए हैं, जो शक्लों में उलझ गए हैं, जो चेहरों में उलझे पड़े हैं, आँख नाक कान में उलझ गए हैं, उनको आत्म तत्व की बात समझ में नहीं आएगी। भूल जाओ। चलो ठीक है, फिर आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं। और जो मैंने बोला था कि टी शर्ट्स पहन के आनी है, वो उसका खास ध्यान रखना। टी शर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो मैंने नंबर दिया हुआ है। और जो लोग मेमोरी कार्ड चाहते हैं, मेमोरी कार्ड लेना चाहते हैं सत्संग के लिए, कई बार लोगों के पास बड़ा मोबाइल नहीं होता है और छोटे मोबाइल में ही जो है मेमोरी कार्ड फिट हो सकता है, उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी मेमोरी कार्ड चाहते हैं वो उसी नंबर पे मैसेज करें जो मैंने नंबर अभी दिया है इसी लाइव में शुरू में, या मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड की सेवा चालू हो चुकी है। मेमोरी कार्ड के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो मैंने नंबर दिया है इसी लाइव की शुरुआत में आप उस पर मैसेज करें। ये सेवा बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान के पास इंटरनेट नहीं होता। बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं जो बिना मोबाइल के सत्संग नहीं सुन पाते हैं, तो उनके लिए ये मेमोरी कार्ड आप एज ए गिफ्ट भी दे सकते हैं उनको, इसलिए उनको ज़रूर प्रोवाइड करें।
सतनाम सतनाम सतनाम। चलो अब समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। सतनाम साहिब बंदगी।